नमस्कार दोस्तों, यूपी इंफ्राजोन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम यूपी डिफेंस कॉरिडोर के कानपुर नोड के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, कानपुर यूपी डिफेंस कॉरिडोर का एक महत्वपूर्ण नोड है। अब यहाँ पर कानपुर के अंदर ऑलरेडी कई सारी डिफेंस और एरोस्पेस से संबंधित PSU की यूनिट है, जिसमें कई सारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, इसके अलावा ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्रीज, ऑर्डिनेंस पैराशूट फैक्ट्रीज कानपुर में स्टेब्लिश है और यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग भी होती है। इसके अलावा HAL ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट डिवीजन HAL की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी यहाँ पर है। अकॉर्डिंग टू द 2020 डेटा, कानपुर के अंदर करीब 3189 रिपेयरिंग एंड सर्विसिंग यूनिट वर्क कर रही हैं। इसके अलावा 2428 लेदर बेस्ड स्मॉल एंटरप्राइजेस यहाँ पर ऑपरेट होते हैं। करीब 1970 रेडीमेड गारमेंट की स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं। वहीं 1396 इंजीनियरिंग यूनिट्स एंड इलेक्ट्रिकल मशीनरी यूनिट ऑपरेट होती हैं। इसके अलावा 994 एग्रो बेस्ड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस यहाँ से ऑपरेट होती हैं। दोस्तों, ये कानपुर नोड की स्पेशलिटी है। दोस्तों, कानपुर नोड की सबसे बड़ी खासियत ये है कि सबसे ज़्यादा निवेश अभी तक कानपुर नोड ने ही आकर्षित किया है। यहाँ पर 5 यूनिट को लैंड एलोकेट हुए हैं। करीब 210 हेक्टेयर का लैंड पार्सल एलोकेट हुआ है और यहाँ पर टोटल 10,233 करोड़ रुपीस का निवेश प्रस्तावित किया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कानपुर नोड के लेआउट को देखते हैं, जो कि 2022 के अंदर यहाँ पर लॉन्च किया गया था। दोस्तों, कानपुर का जो लेआउट है, इसके तहत जहाँ पर इसका डेवलपमेंट हो रहा है वो नरवाल तहसील का सरन गाँव है, जहाँ पर यूपीडा द्वारा इसको डेवलप किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर ये एयरपोर्ट से 35 किलोमीटर दूर और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से 50 किलोमीटर दूर होगा और इसके पास ही GT रोड है। इसकी लेआउट की बात करें, कानपुर नोड का जो लेआउट है ये 217.7009 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसका 100% लैंड एक्विजिशन कंप्लीट हो गया है। कानपुर में करीब 1000 हेक्टेयर में डिफेंस कॉरिडोर प्रस्तावित किया गया है, यानी कि अभी ये कुछ ही प्रतिशत है जहाँ पर इसका लेआउट तैयार किया गया है। डिमांड के अकॉर्डिंग यहाँ पर लैंड एक्विजिशन बढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों, अगर हम लेआउट की बात करें तो यहाँ पर लैंड को काफ़ी सारे हिस्सों में बांटा गया है। इसमें जो टाइप B लैंड पार्सल है ये 2 हेक्टेयर्स के हैं। इसके अलावा जो टाइप C लैंड पार्सल है ये 1 हेक्टेयर का है, यानी कि ये छोटे लैंड पार्सल हैं। इसमें जो स्पेशल लैंड पार्सल है, जैसे कि स्पेशल टाइप S1 लैंड पार्सल, ये 100 एकर्स का है, यानी कि ये ह्यूज लैंड पार्सल है। वहीं स्पेशल टाइप S2 ये 3 हेक्टेयर का है, ये भी इंडस्ट्रीज़ के लिए है। वहीं स्पेशल टाइप S3 ये 102 हेक्टेयर का लैंड पार्सल है। तो ये जो S1 सीरीज़ के लैंड पार्सल है, जिसमें S1, S2, S3 हैं, इसमें S1 और जो S3 है ये बड़े लैंड पार्सल हैं। वही जो S2 है ये 3 हेक्टेयर का लैंड पार्सल है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बता दिया कि टाइप B और टाइप C जो है ये छोटे लैंड पार्सल हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसमें आप 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स आप देख रहे होंगे। इसमें कई सारे जो बेसिक एमिनिटीज़ है, ये बेसिक फैसिलिटीज़ है, उनके डेवलपमेंट के लिए लैंड पार्सल को रिजर्व किया गया है। इसमें दोस्तों जो ये 1 देख रहे हैं ये स्पेस 4 इलेक्ट्रिक सब स्टेशन के लिए रखा गया है। इसके अलावा 2 पे फायर स्टेशन के लिए लैंड रिजर्व रखा गया है, जहाँ फायर स्टेशन का डेवलपमेंट होगा इमरजेंसी केसेस में। इसके अलावा जो तीसरा हिस्सा है ये पुलिस स्टेशन का है। वही जो चौथा एरिया है वाटर सप्लाई के लिए यहाँ पर ओवरहेड टैंक बनाया जाएगा। इसके अलावा जो आप 5वां एरिया देख रहे हैं ये एंट्री गेट होगा इन इंडस्ट्रियल यूनिट के अंदर जाने के लिए। इसके अलावा जो 6वां आप एरिया देख रहे हैं वो कॉमन फैसिलिटीज़ हैं, जहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज सबके लिए अवेलेबल होगी। इसके अलावा जो आपको ये ग्रीन कलर दिख रहा है ये पूरा ग्रीन एरिया है इस नोड के अंदर। तो कुल मिला के दोस्तों ये लेआउट है। अगर हम लेआउट को देखें तो जो बड़े लैंड चंक है उसके पीछे B21 एरिया, यानी कि 2 हेक्टेयर का लैंड पार्सल इंडस्ट्रीज़ के लिए रखा गया है। तो यहाँ पर 2 बड़ी इंडस्ट्रीज़ के लिए बीच का लैंड पार्सल है। S3 और S1 जो लैंड पार्सल है उसके बीच से एक सड़क का डेवलपमेंट किया जाएगा, जो कि एक चौड़ी सड़क है। सड़कों के लिए 2 हेक्टेयर का लैंड पार्सल, ग्रीन एरिया के लिए 1.5 हेक्टेयर का लैंड पार्सल और कुछ एरिया यहाँ पर रिजर्व रखा गया है फ्यूचर यूज़ के लिए। तो कुल मिलाकर दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें किस प्रकार से लेआउट को डिवाइड किया गया है। इसमें जो सड़कें हैं, सड़कों के अलावा आप ये जो पूरा एरिया देख रहे हैं उसको बाउंड्री वॉल से कवर किया जाएगा, ताकि किसी प्रकार की एंट्री इसके अंदर ना हो पाए। और एंट्री के लिए भी स्पेसिफिक गेट होगा, उसी गेट के माध्यम से इन यूनिट में जाया जा सकेगा। अब दोस्तों, कानपुर नोड की जो खासियत है वो ये है कि जो अलीगढ़ नोड है वहाँ पर स्मॉल इंडस्ट्री स्टेब्लिश हो रही हैं, जबकि कानपुर नोड में बड़ी इंडस्ट्री स्टेब्लिश हो रही हैं। यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगेंगी। इसके अलावा दोस्तों, गवर्नमेंट द्वारा 62 करोड़ रुपीस का फंड एलोकेट किया गया था। इसमें दोस्तों
32 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स अंडरवे हैं और 13 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स इनके लिए टेंडर निकाला जा रहा है। तो इसके तहत काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ चलाए जा रहे हैं। सैटेलाइट इमेज की बात करें तो हमें इसका जो लेआउट है ये लगभग कंप्लीट हो गया है, लेकिन बहुत सारी जो बेसिक एमिनिटीज़ है उनका डेवलपमेंट अभी नहीं हुआ है। अगर दोस्तों हम लेटेस्ट अपडेट की बात करें कि क्या क्या अब तक हो रखा है इसको देखें तो यहाँ पर दोस्तों 210 हेक्टेयर का लैंड पार्सल फर्म्स को एलोकेट कर दिया गया है, यानी कि इसका मेजोरिटी ऑफ लैंड एलोकेट हो गया है। 25 फर्म्स यहाँ निवेश करना चाहती थी लेकिन लैंड सबके लिए नहीं है। इसमें से अभी 5 फर्म्स को लैंड एलोकेट किया गया है। इसमें दोस्तों अगर उन फर्म्स की बात करें जो सबसे ज़्यादा निवेश कर रही हैं तो अडानी ग्रुप द्वारा ऑलरेडी यहाँ पर एम्यूनिशन फैक्ट्री स्टैब्लिश कर ली गई है, इसका इनॉग्रेशन भी हो गया है और दोस्तों यहाँ पर इसने 1500 करोड़ का निवेश कर दिया है। टोटल दोस्तों अडानी ग्रुप 3000 करोड़ रुपीस से ज़्यादा का निवेश यहाँ करेगी। इसके अलावा मॉडर्न मटेरियल एंड साइंस प्राइवेट लिमिटेड इसने 38 करोड़ रुपीस का निवेश यहाँ कंप्लीट कर दिया है। दोस्तों ये जो मिलिट्री में यूज़ होने वाले कपड़े होते हैं इन सब की मैन्युफैक्चरिंग ये फर्म करती है। इसके अलावा नेट्रा ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड आर्टिलरी शेल्स इनकी मैन्युफैक्चरिंग करेगी, ये 360 करोड़ रुपीस का निवेश करेगी इनिशियली, उसके बाद ये निवेश बढ़ाएगी। इसके अलावा आनंद टेक्नोलॉजी ये लियो जियो सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ सेटअप करेगा और करीब 3500 करोड़ रुपीस का निवेश करेगा। तो दोस्तों ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, इसके अलावा भी ये कई सारे इन्वेस्टमेंट करेंगे। टोटल दोस्तों 10,000 करोड़ का निवेश अभी तक कानपुर नोड ने आकर्षित किया है। तो दोस्तों कानपुर नोड के संबंध में ये सारी अपडेट है और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर निवेश आ रहा है। दोस्तों बहुत सारे लोगों ने कहा है कि 2018 के अंदर यूपी डिफेंस कॉरिडोर का अनाउंसमेंट हुआ था और अभी तक यहाँ पर क्या अपडेट आई है, क्या कुछ हुआ है। तो इस पे दोस्तों पहले भी मैंने वीडियोस बनाई हैं और अभी भी बना रहा हूँ कि जो डिफेंस कॉरिडोर है इसके संबंध में जो निवेश आ रहा है उसको स्थापित होने में समय लगता है। 2018 के बाद 2 सालों के अंदर लैंड एक्विजिशन पे जो काम हुआ है वो काफ़ी सराहनीय है। तो जैसे दोस्तों मैंने आपको बता रखा है कि कभी भी किसी भी इंडस्ट्रियल यूनिट या फिर कॉरिडोर का अनाउंसमेंट होता है तो केवल अनाउंसमेंट कर देने से वहाँ यूनिट सेटअप नहीं हो सकती है। जैसे कि मैंने बताया कि गवर्नमेंट द्वारा उसको बजटरी अप्रूवल 2018 में दे दिया गया था, लेकिन लैंड एक्विजिशन भी बहुत जरूरी है और बिना लैंड एक्विजिशन के हम किसी भी फर्म को लैंड एलोकेट कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए जो पूरा कम्प्रिहेंसिव स्टडी वगैरह हुआ, DPR बनाया गया, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर काम शुरू हुआ। 2022 के अंदर यहाँ पर इसका लेआउट रेडी था, यानी कि भूमि अधिग्रहण के 2 साल बाद यहाँ पर लेआउट पे काम हुआ। लेआउट पे काम काफ़ी तेज़ी से हुआ और उसके बाद हमें धीरे धीरे निवेश देखने को मिला और अडानी ने रिसेंटली अपना जो यूनिट था उसका इनॉग्रेशन भी किया था कानपुर के अंदर। तो फिलहाल दोस्तों डिफेंस कॉरिडोर पे अब काम तेज है पहले के मुकाबले, लेकिन दोस्तों ये हर नोड पे अलग अलग है। कुछ नोड्स में बहुत तेजी से निवेश हुआ है तो कुछ नोड में इतनी तेजी से निवेश नहीं हुआ है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।